नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई ध्यान दें। आज की हम बात करेंगे 60,244 पदों वाली जो भर्ती चल रही है। आज है आपकी 25 तारीख यानी 25 फरवरी 25 फरवरी और आज रनिंग लास्ट हो गई है। ठीक है, रनिंग आज 25 तारीख को लास्ट है। ठीक है, अब रनिंग लास्ट हो गई यानी कि अब 27 तारीख, देखिए 26 को कोई रनिंग होगी नहीं, 27 को रनिंग होगी। 27 को केवल उन भाइयों या उन बहनों की होगी जिन्होंने डेट बढ़वाई थी, यानी कि रिजर्व डे में जिनका जो बारिश के कारण जिनको अगली डेट मिली थी उनकी, जिनके टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उनकी, प्लस जिनका बायोमेट्रिक जो सही से नहीं हो पाया था तो जो डाउट में डाल दिए थे उनकी रनिंग। तो यानी कि जो कुछ ही है, ज्यादा कैंडिडेट है नहीं। ओके, चलिए। तो अब रनिंग के बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं ज्यादा बढ़ेगी, उसके 3-4 कारण बताऊंगा, वो भी तर्कपूर्ण कारण। ठीक है, काफी देखिए, पहली चीज तो आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, इसमें 55 लाख से अधिक, 55 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे 60,244 भर्ती के लिए। एग्जाम हुआ, फिर रद्द हुई भर्ती एग्जाम, फिर दोबारा से री एग्जाम हुआ। तो आप पहले तो ये समझ लो, जो री एग्जाम हुआ था, आप ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। री एग्जाम हुआ था, उसमें 33 लाख स्टूडेंट बैठे थे, 33 लाख से प्लस। री एग्जाम में इतने स्टूडेंट यानी कि इतने भाई बहन एग्जाम में बैठे थे, मतलब इन्होंने पूरी ताकत से एग्जाम दिया। ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद डीबीपीएसटी के लिए मेरिट लगती है। डीबीपीएसटी के लिए ये वाली मेरिट लगती है भैया जनरल की। यानी कि देखिए, और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, जब ये एग्जाम हुआ था उसके बाद बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप ये लगा लो जिनके कईयों मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो चैनल बोल रहे थे कि भैया अब की बार मेरिट फाड़ देगी, सबको चीट देगी, ये कर देगी, आसमान छू जाएगी। डीवीपीएसटी के लिए उनकी पुरानी वीडियो की मैं लिंक भी दे दूंगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की। वो बोल रहे थे कि अब की बार 33 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 55 लाख फॉर्म भरे गए थे, 60,000 वैकेंसी है भैया, 225 जनरल की 225 से ऊपर जाएगी। ठीक है, ओबीसी की 220 से ऊपर जाएगी, ऐसा बोल रहे थे। मैं वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, विद प्रूफ दिखा दूंगा। और आपने भी देखी होंगी, पुराना वीडियो देखोगे, ये जब ये एग्जाम हुआ था उसके बाद सब मेरिट का अंदाजा लगा रहे थे, एक्सपेक्टेड कि डीवीपीएसटी के लिए इतना चली जाएगी, इतनी चली जाएगी। और मैंने भी वीडियो बनाई थी उस समय पर, और जस्ट मैंने इतना ही बोला था कि आपकी मेरिट 214 से 215 जाएगी जनरल की, और जस्ट वही हुआ। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, पुराना शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, लॉन्ग वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है, तब लोग गाली दे रहे थे बिना बात के कि इतना तो जा ही नहीं सकती है, इससे ऊपर जाएगी, 33 लाख लोग हैं, ये है वो है फलाना ढिका, बहुत ऊपर जाएगी, सब पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अब बोल रहे हैं ऐसे ही अब बोल रहे हैं कि अब कम से कम 10 से 15 नंबर ऊपर चली जाएगी। बिना बात के लोगों को डरा रहे हैं, बिना बात के लोगों को डरा रहे हैं कि 10 से 15 नंबर ऊपर चली जाएगी मेरिट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब फेल हो जाए। अरे भाई ये देखो कि इतनी 33 लाख में से ये 214 पे लगी है जनरल में, तो बताओ कितने, यानी इतने पर मेरिट लगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इतनी लगी है, तब जाके 1,74,316 स्टूडेंट पास हुए, तब जाकर 33 लाख में से। ये सोचो इतने पर लगने के बाद। और इसमें भी देखिएगा, ये देखो इन्होंने पॉइंट भी दिया था एक कि भैया इसमें हम केवल, देखिए डीबीपीएसटी के लिए इन्होंने सीधे सीधे बोला, डीबीपीएसटी के लिए सीधे सीधे इन्होंने बोला है कि हम केवल 2.5 गुना लेंगे। और 2.5 गुना में 1,74,000 नहीं बैठ रहे हैं 2.5 गुना में, देखिए भाई 60,000। देखिए मैं यहां पर देखिए सीधे सीधे ये लिखा हुआ, देखिए मैं यहां पर पूरे आपको तर्क दे रहा हूं पूरा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि भैया 2.5 गुना, तो 60,244 का 2.5 गुना तो भैया 1,50,000 हो रहा है। तो बाकी के ये 23,000 कहां से एक्स्ट्रा आए, ये वाले 23,000, क्योंकि 1,74,316 लिए हैं और 60,000 जो पद हैं उसका 2.5 गुना कर रहे हैं, तो ये 1,50,000 आ रहे हैं। तो ये 23,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कहां से आए, ये एक्स्ट्रा इसलिए आए। देखो इन्होंने एक चीज और कही है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आयोजित किया जा रहा है, इसमें समान कट ऑफ अंक वाले भी सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। मतलब ये जो पॉइंटों पर जो है ना, पॉइंटों पर जो नंबर हैं, ये देखिए 214.04, मतलब इस पर जितने भी समान अंक वाले हैं, इस मेरिट पर जो समान अंक वाले हैं, तो भैया ये जो 23,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बाकी के 60,000 के हिसाब से 2.5 गुना इतने हो रहे थे। लेकिन उन्होंने समान अंक वाले भी इसमें सम्मिलित कर लिए, तो ये 1,74,000 हो गए। तो मतलब ये समान अंक वाले तो इतने हो गए, ये समान अंक वाले हैं जो समान अंक पाने वाले,
समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी, ठीक है। इतने कैंडिडेट तो वो हैं जो समान अंक पाए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरिट हल्की सी भी ऊपर जाएगी तो ये समान अंक वाले तो सबसे पहले निकलेंगे बाहर, ठीक है। अब ये समझ के देखो कि यदि मान लीजिए सभी कैटेगरी में एक एक नंबर बढ़ जाएगी, तो एक एक नंबर बढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फिर समान अंक पे आएंगे, और समान अंक वाले सभी को जॉब नहीं मिलेगी, केवल एक को मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए एक, जैसे समझ लो कि भैया 214 पे 5 कैंडिडेट हैं, उनके सभी के नंबर 214 हैं। अब उनमें से एक कैंडिडेट लिया जाएगा, बाकी 4 तो बाहर होंगे। पहले तो समान अंक वाले आएंगे, फिर जिनके कम, मान लीजिए 5-5 अंक भी बढ़ जाती है मेरिट, 5 अंक बढ़ जाएगी तो सबसे पहले तो इतने नंबर नहीं रहेंगे, वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे, फिर समान अंक पे आ जाएंगे। अब देखो पॉइंटों में, यहां पर पॉइंटों में समान अंक पर इतने हैं, तो बाकी 3-3, 4-4, 5-5 अंक भी ऊपर बढ़ेगी, तो कितने समान अंक वाले मिलेंगे और कितने इनसे कम नंबर वाले मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अब इससे अपना दिमाग अपने आप लगा लो, ज्यादा दुनिया भर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये मैंने अपने आप कट ऑफ बताई है और यही रहेगी, आप मैं बता रहा हूं। देखिए मेरा भाई, भगवान तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं 99% श्योर हो रहा हूं कि भैया इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी मेरिट। ये 214 है मेल, ठीक है, जनरल की, तो भैया जनरल का 219.9 से 2 नंबर प्लस माइनस कर लो, ठीक है। 219 से 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर ज्यादा, 2 नंबर कम, 217, 219, ठीक है, तो 2 नंबर ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ये कट ऑफ है जनरल की, मेल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 187 से बढ़कर कितनी बढ़ सकती है, 193.85, और 2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी की 198, 199 बोल रहा हूं मैं सीधे सीधे, 199 से 205.6 और 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी भाई। आपको लग ही रहा है भाई, अब जो डीबीपीएसटी में भी कुछ फेल हुए, कुछ एब्सेंट रहे, ठीक है, रनिंग में भी कुछ एब्सेंट रहे, ठीक है, ये औसत बढ़ रहा है, तो आप उसमें कैसे कह सकते हो कि ये जो फेल होने वाले हैं सभी है का, जो नंबर कम वाले ही फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो कि मेरिट 50 नंबर ऊपर बढ़ जाएगी, यहां से बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, इतना ही रहेगी। ज्यादा से मैं लोग खींच करके 10 से ज्यादा तो कभी जा ही नहीं सकती हो, वो तो बहुत ज्यादा वो हो जाए, ठीक है। तो आप ये मान लो, ये देखिएगा, जितने भी एससी वाले 178 हैं, तो 184.9 और 2 नंबर और ऊपर नीचे कर लो, बस इससे ज्यादा और ऊपर नहीं बढ़ेगी। एसटी वालों की 146 है, तो ये 153.9 से 2 नंबर ऊपर नीचे कर लोगे बस। ज्यादातर सबसे ज्यादा जनरल वाले बोलते हैं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। तो देखिए भैया, ओबीसी वाले मैं बता रहा हूं, आप 205.6 और 2 नंबर ऊपर कर लो, ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा आपकी मेरिट नहीं बढ़ेगी, बस ये मान लीजिए। और फीमेल का तो ये समझ लीजिए कि आपका यदि 4 से 5 नंबर ज्यादा हैं आपके, डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन है भाई, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मेरिट है, आप अभी चाहे ट्रोल करो, कुछ भी करो, अब जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि कितना वो बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है। यही चीज डीबीपीएसटी पे समय पर हुई थी, यही चीज मैं अब बता रहा हूं, ठीक है। और मैं अब इसमें एक नंबर भी नहीं बढ़ाने वाला किसी के कहने पर, कट ऑफ पर, ठीक है, यही रहेगी मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी आपको बुरा लगे भला लगे, क्या लग रहा है ये आपका अपना हेडक है, बस मेरे हिसाब से यही है। बाकी आपको तरक्की भी मैंने आपको बताए हैं, कुछ अच्छा लगे तो भैया कमेंट करिएगा, अच्छी सी लाइक करके वीडियो को जाइएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। बस पर फितूर बिल्कुल मत पालना कि 20 नंबर 30 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।